हाल ही में जो हुकूमती अहदेदारान सऊदी अरब गए थे उनके खिलाफ हुलड़बाजी हुई। उस केस के अंदर शेख राशिद शफीक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। असल वाकया क्या था? मैंने जिंदगी में कभी जेल नहीं देखी थी और वहाँ पे जो मेरे साथ सलूक हुआ 6x6 का एक सेल था, 10 सेल, उसी के अंदर उन्होंने 6 दिनों 6 रातें रखा। जहाँ पे जलालत खत्म होती है वहाँ से इन्होंने जलालत को शुरू किया। हम इमरान खान के साथ थे, हैं और खड़े रहेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी में लाल हवेली के मुकाम पर। मेरे साथ मौजूद हैं शेख राशिद शफीक जो कि MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। और हाल ही में सऊदी अरब ये उम्रे के ऊपर गए थे, तो वहाँ पर इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसकी वजह से वहाँ पर जो हुकूमती अहदेदारान वहाँ पर गए थे उनके खिलाफ हुलड़बाजी हुई। उस केस के अंदर इनको जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरते हैं इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और फिर अटक जेल में इनको पहुँचा दिया जाता है। आज ये सारी रुदाद क्या थी, असल वाक़या क्या था, इनकी जो वीडियो वायरल हुई उसके पीछे हक़ाइक़ क्या थे और किस तरह से गवर्नमेंट ने तोड़ मरोड़ कर इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए और इनको जेल भेजा। शेख साहब बताइएगा कि ये सारा वाक़या क्या था और आपकी जो वीडियो वायरल हुई है उस हवाले से बताएं नाज़रीन को, ये असल में हकीकत क्या थी। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हकीकत तो ये है जी कि ये मदीना से मैंने वीडियो ज़रूर वायरल की थी। जैसे एक तज़िया नगार होता है, वो एक चीज़ बताता है कि जी यहाँ पे ये वाक़या पेश आया, और ये मुझे अभी तक आज के दिन तक भी नहीं है पता कि ये वाक़या किस टाइम और कब पेश आया। मैं ईशा के वक्त वहाँ पर पहुँचा और ईशा की नमाज़ को मैं अपने होटल में था। होटल में जब मैंने वो हमारा एक पार्लिमानी ग्रुप है उसमें ये जब वीडियो शेयर्स हुई तो फवाद चौधरी साहब ने सबसे पहले शेयर की कि ये वहाँ पर ये हुआ है मसला। तो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो मेरे 2 भाई भी मेरे साथ थे और उन्होंने कहा कि ये जब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकले हैं तो ये लोग कुछ वहाँ पे बात कर रहे थे हरम के पास। तो मैंने वहाँ पर ये खड़ा होकर कह दिया कि यार आज ये यहाँ पर आए थे, इनके साथ ये वाक़या हुआ है और कल ये अगर खाना काबा में जाएंगे तो लोग इसी तरीके से लोग इनका ये मसला होगा। यहाँ से पाकिस्तान से पता लगा कि जो मेरी वीडियो थी जो वायरल हुई और उसमें वो चंद ही मिनटों में लाखों पर पहुंची, तो मैं समझ गया कि किसी मीडिया सेल ने इसको उठा लिया। और फिर वहाँ से जब मैं सऊदीया से चला जद्दा से, और जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने मुझे रोका और मेरी तमाम उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, मेरी लोकेशन चेक की, मेरे मोबाइल चेक किए और वहाँ पर ये साबित हुआ कि उस टाइम उस मौके पर मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। और जब मैं जहाज़ में बैठ गया और जहाज़ में बैठने के बाद मेरी 3 जगह नहीं 5 जगह पर इन्वेस्टिगेशन हुई सऊदी अरब में। मेरी इमिग्रेशन के बाद भी उनके जो आला काम है मुझे वहाँ पर आके उन्होंने मेरा सारा डाटा चेक करने के बाद उनको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली कि जिससे ये साबित हो सके इस वाक़े के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ है। मैंने और उसके बाद जब मैं जहाँ पर आ गया पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा तो वहाँ पर मैंने तो अपना मोबाइल नहीं खोला। मेरे भाई को एक फ़ोन नीचे से आया कि आपके ख़िलाफ़ फैसलाबाद एक FIR हुई है और आपके भाई भी आपके साथ है। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि आपको FIR उन्होंने DGFI ने आपकी गिरफ़्तारी के आर्डर दिए हैं, तो आप नीचे आएंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं नीचे आया तो आगे FIR ले खड़े थे और FIR उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके ख़िलाफ़ नारेबाजी हो सकती है तो हम आपको दूसरे रास्ते से निकालना चाहते हैं। हालांकि मुझे पता था कि मैंने कहा नहीं, आप मुझे मेरी जो गिरफ़्तारी के हैं वो वारंट दिखाएँ। उन्होंने नहीं दिखाए और उन्होंने गिरफ़्तार करके मुझे, जब मैं नीचे आया तो कोई 15-16 गाड़ियाँ थी वहाँ पर, उन्होंने मुझे गिरफ़्तार किया और पुलिस के एक डाले में बैक साइड पे बिठा के मुझे ले गए। मुझे ये तो नहीं पता था वो सुबह का टाइम था कहाँ लेके जा रहे हैं। सुबह मैं वहाँ पर तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे पहुँचा हूँ और मैंने उन्हें कहा कि आप बराए मेहरबानी मेरे घर में किसी को इत्तला करें कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ। लेकिन उन्होंने बिल्कुल आंखें माथे के ऊपर रखी हुई थी, पीछे से उनको जो डायरेक्शन आ रही थी उसके मुताबिक वो चल रहे थे। उन्होंने कहा कि आप इसको लॉकअप में बंद कर दें और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। और लॉकअप में मैं फिर, क्योंकि सारी रात मैं सोया नहीं था, मैंने 2-3 घंटे लॉकअप के अंदर ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा आराम करने के बाद जब मुझे 11 बजे कचहरी लेके गए हैं तो वो कचहरी में भी मुझे मेरा वकील नहीं दिया गया, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। मैंने उस वक्त भी इनको बड़ी दरख्वास्त की क्योंकि मेरी सारी फैमिली जो थी, या मेरे दोस्त अजीज़ शेख साहब ये समझे कि मुझे वो फैसलाबाद ले गए और वो फैसलाबाद पहुँच गए। फैसलाबाद अदालत में वो इंतज़ार करते रहे। अटक वाली FIR का इन्हें नहीं पता था कि अटक थाना एयरपोर्ट के दूध में जो है उन्होंने मेरी गिरफ़्तारी डालकर और मुझे जंग बहातर के थाने में ले गए। वही FIR थी जो वहाँ पे काटी गई थी, उसको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया था, यहाँ नहीं हुई FIR? सेम वर्डिंग थी और नीचे जो दरख्वास्त दिंदा थे वो लहदा थे। और उसकी अगर आप ड्राफ्ट देखें कि एक ही बंदे ने वो उसको ड्राफ्ट किया और मेरे पे इतराज़, उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि मैं 150 लोगों को वहाँ से यहाँ से लेके गया हूँ और मैंने सुलड़बाजी में हिस्सा लिया है। हालांकि मेरा सुलड़बाजी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, मैंने इसकी मजम्मत भी की कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वाक़या अब सारे चैनल दिखा रहे हैं,
सारी दुनिया दिखा रही है। और मैं कहीं भी किसी जगह, हालांकि शेख रशीद साहब ने भी बैक साइड से कहा मेरे पीछे जब थे कि जी अगर वो इनका कोई एक सिंगल बंदा कह दे कि शेख राशिद वहाँ पर, जिन लोगों के नाम उस FIR में है, इमरान खान और कासम सूरी और शेख रशीद साहब जो मेरे साथ पार्लियामेंट में मेरे कोलीग थे, उनको तो मैं जानता था। और बाकी जो नाम उन्होंने लिखे थे उसके मतलब सारी सारी रात मेरे से ये पूछते थे कि आप इनको, मैंने ज़िंदगी में कभी नील मसरत साहब को नहीं मिला, एक वो चीको साहब थे उनको भी कभी ज़िंदगी में नहीं मिला, एक साहबजादा साहब थे, मैंने उनको कहा मैं ना इनको जानता हूँ ना मेरा ताल्लुक़ है, वास्ता है। फिर उन्होंने अटक में मुझे एक रात जंग बहादुर रखा और जंग बहादुर पेश करने के बाद एक दिन का मेरा रिमांड लेके शाम तक फिर मेरे अजीज़ों कारब को, दोस्तों को पता लगा। लेकिन फिर उसके बाद इनको हिदायत थी कि इसको जलील करना है और उन्होंने मुझे रात के टाइम सारी सारी रात सोने नहीं देते थे। फिर जंग बहादुर से मुझे थाना जंग बसाल में ले गए, बसाल में एक रात रखा। फिर उसके बाद मुझे अटक किले में ले गए और इसी तरीके से जब आखिरी दिन था तो 2 दिन का रिमांड हुआ तो इन्होंने फिर मुझे जेल में ले गए। और जेल में जब मुझे भेजा गया तो मैंने ज़िंदगी में कभी जेल नहीं देखी थी यहाँ पर। हालांकि मैं सन 2002 से सियासत कर रहा हूँ, रावलपिंडी के किसी थाने के अंदर आज तक ज़िंदगी में मैं नहीं गया। फ़ोन ज़रूर करता था लोगों के मसाइल के लिए। और वहाँ पे जो मेरे साथ सलूक हुआ वो 6x6 का एक सेल था, डेथ सेल, और उसी के अंदर उन्होंने 6 दिन और 6 रातें रखा। कौन सा संगीन जुर्म है जो आपको डेथ सेल में रखा गया? मेरी समझ से बाला तर था। और पहले दिन ना मुझे तकिया दिया गया, ना भी ऐसी बात नहीं करनी, ना गद्दा दिया गया, ना जो हो जाए। और मैंने कहा कि मैं अभी MNA हूँ, मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ। अगर हल्ला उन्होंने कहा जी आप साहब, मैंने कहा बिल्कुल मैं साबिक MNA हूँ, लेकिन जब मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके मुताबिक मुझे सहूलतें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से हिदायत है कि आपको कोई सहूलत नहीं मिलेगी। शेख साहब ये बताइएगा, जिस तरह कह रहे हैं कि ऊपर से हिदायत है, कौन ऊपर से इनको हिदायत देता रहा है? क्या ये वही दोबारा से तरीकाकार शुरू हो गया कि जब सियासी इंतकाम लेना हो तो ऊपर से ऑर्डर दे दो बड़ी कुर्सियों से बैठकर और फिर लोग? मुझे नहीं पता जी, जो इन्होंने मेरे साथ किया, जहाँ पे जलालत ख़त्म होती है वहाँ से इन्होंने जलालत को शुरू किया और ऐसा इंतकाम का निशाना बनाया कि मैं अपने फैमिली के लोगों से अपने औलाद से नहीं मिल सका, अपने बेटों। एक दिन उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई और शाम का खाना भी नहीं देते थे। और आप सोचें 6 दिन 6 रातें, जो 11 दिन तो मैंने टोटल लगाए, लेकिन जो आखिरी 6 दिन थे उसमें मेरी एक सिंगल मुलाकात हुई 10 मिनट की मेरे बेटों के साथ। और उसके अलावा इन्होंने मेरे उस सेल के अंदर ना किसी को आने दिया ना किसी को जाने दिया। एक पुलिस वाला तैनात होता। हर तरीके से उन्होंने वो हरबा इस्तेमाल किया कि किसी तरीके से ये हिम्मत हार जाए और ये किसी किस्म का कि मुझे निकालें। लेकिन मैं इमरान खान साहब का सिपाही था, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। मैंने पहले भी कहा कि मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने किया है उन लोगों के साथ जो होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के साथ मेरा कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ हो, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट का जो कानून है वो इतना सख्त कानून है, इतने ज़बरदस्त उनके पास कैमरे हैं, उनकी ज़बरदस्त इमिग्रेशन है। अगर मैं चाहता तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकल भी सकता था, लेकिन सऊदी अरब से नहीं मैं निकल सकता था। सऊदी गवर्नमेंट ने मुझे हर हालात, हर वाक़यात से बिल्कुल ये कहा कि मैं वहाँ पर, और जब ये वाक़या पेश आया हरम के अंदर, मैं उस वक्त भी मदीने में मेरे ख्याल से नहीं पहुँचा था। मैं एक रात ज़रूर रुका हूँ, जुम्मतुल विदा पढ़ा, जुम्मतुल विदा पढ़ने के बाद मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन ये 11 दिन का जो इन्होंने इंतकाम लिया और मेरे ऊपर कोई ऐसी जो ये चार्जेस इन्होंने लगाए हैं, दफ़ात वगैरह लगाई हैं, उनको मैंने फ़ेस किया। और इनके भी दिन थोड़े हैं और ये समझते हैं कि इस इंतकाम से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के जो अज़ाइम, जो उनका हौसला, उसको कम कर लेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता। हम इमरान खान के साथ थे, हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। शेख साहब वहाँ पर आप रहे हैं, आप मदीना में भी रहे, मक्का में भी गए, तो सारा आपका टनूर गुजरा। इस दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी आपसे मिले हो, कहीं इस बेस पे तो आपके साथ ये नहीं किया गया कि उनसे आप मिले हों तो उस बेस पे? मुझे सिंगल कोई तरीके इंसाफ का कारकुन नहीं मिला। मेरे मोबाइल में 4 कॉलें थी पाकिस्तान की, 2 कॉलें मेरे घर थी। मेरे पास टाइम भी उधर वहाँ पे बंदा जाके इबादत करता है और वहाँ पे उसके पास इतना टाइम फ़ोन लोग सब होने। जितने दिन मैं मक्का रहा हूँ, जितने दिन मदीना रहा हूँ, मेरी 4 कॉलें हैं। 2 मेरी फैमिली की हैं, एक मेरी लाल हवेली की है और एक मेरी शेख रशीद साहब के साथ ज़रूर बात हुई। आखिरी जब उनको मैंने कहा कि क्योंकि वो मेरे चचा हैं, मेरे बाप की जगह, वो परेशान थे कि ये मस्ती कर सकते हैं, मैंने उनको जो बताया कि इमिग्रेशन। उसके अलावा मैं मक्का मदीना किसी सियासी बंदे से नहीं मिला। नमाज़ें पढ़ता था, इबादत करता था, अपने होटल आके सो जाता था। मैंने वहाँ पे किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं की। पिंडी में अभी तक इमरान खान साहब का जलसा उसके बाद नहीं हुआ, क्या प्लानिंग है शेख साहब की या आपकी? किस तरह से कोई आपका प्लान है, कब तक जलसा हो जाएगा? देखें जी, वर्कर कन्वेंशन तो हफीज़ साहब का वर्कर कन्वेंशन है, आजी अमजद साहब ने करवा लिया, फयाजुल हसन चौहान साहब का भी हो गया, आरफ अब्बासी साहब भी करवा रहे हैं और तमाम जो हमारे PTI के अहदेदार हैं अपने यूनियन कौंसिल में, यहाँ पर कासम सूरी साहब मेरे साथ खुद हमने डोर टू डोर जाके कंपेन किया। वर्कर चार्ज है, लोगों के अंदर शऊर है
और पिंडी में जलसा करने का मकसद ना था कि पिंडी इस्लामाबाद साथ साथ हैं। अगर एक दफ़ा लोगों को कॉल दे दी जाए फिर दूसरी दफ़ा लोगों को थोड़ा सा बुलाना मुश्किल होता है। पिंडी चकवाल के जलसे इसलिए कैंसिल किए गए हैं कि ये तमाम वर्कर जो हैं हौसले मेरे और हिम्मत के साथ और एक जुरत के साथ इंशाल्लाह ताला वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और जो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल होगी आप देखेंगे रावलपिंडी उसमें अपना बेहतरीन किरदार अदा करेगा।